हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय की हम चर्चा करने वाले हैं। ये आजकल बहुत से लोग ऐसा पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज़्यादा उम्र की महिलाओं से, लड़कियों से शादी करना कैसा है या करना चाहिए इस टाइप से। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि गर्ल्स जो है, लड़कियां, बेटियां, उनको जो है 25 के बाद ही, 25 वर्ष के बाद ही अगर वो शादी करे तो बहुत बेहतर उनका भविष्य हो सकता है दोनों कपल का। उसमें से कुछ मेरे अपने लॉजिक है, कुछ पर्सनल लॉजिक भी है, कुछ मैं इसमें रीजन भी दूंगा। और अगर हम कुछ सोशल कल्चर और कुछ ऐसी जरूर अर्जेंट चीज़ों को छोड़ दें तो एक नॉर्मल वे में आज के मॉडर्न जमाने के साथ चलते हुए मिलते हुए तो ये चीज़ें यहाँ पर लागू होती है। 25 वर्ष या 25 वर्ष के बाद जो शादी करने के लिए कुछ एक चीज़ें बेहतर इसलिए भी हैं कि एक तो क्या है, फिजिकल फिटनेस। 25 साल की उम्र तक महिला या बेटी, लड़की, वो फिजिकली एकदम स्ट्रांग रहती है। किसी मतलब दृष्टि से वो फिजिकली कमजोर नहीं हो सकती है। सिंपल सा अगर हम फिजिकल का एक रीजन दे तो ये भी है। दूसरा क्या है, मेंटल स्टेटस। 25 साल की उम्र तक कोई भी महिला हो, लड़की हो या आदमी हो, तो वह फुली जो है एकदम मैच्योर हो जाते हैं दिमागी तौर पर। तो उनको जो भी पढ़ना लिखना, डेवलपमेंट करना, इधर उधर जानकारी करना, हर चीज़ को करके देखना, तो काफ़ी उनको नॉलेज भी हो जाती है। तो वो मेंटली वो लोग फिर मैच्योर हो जाते हैं, इसमें मेंटल स्टेटस भी उनका अच्छा रहता है। साथ ही साथ सोशलाइजेशन, क्योंकि 25 साल की उम्र तक वो सोसाइटी में मतलब हर तरीके से मेल मिलना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, नौकरी तलाशना, नौकरी करना, अपने मित्रों से मिलना, दोस्तों से मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनको जानना, अच्छा बुरा सब दुनियादारी देखना, ये जो है सोशल के जो कस्टम वगैरह होते होते हमारे समाज के, उन सब को समझना, अपने घर परिवार के अड़ोसी पड़ोसी को सब चीज़ को देख करके वो मतलब एक अच्छे मेंटल स्टेटस में आ जाते हैं और सोशली भी वो एक ओपन हो जाते हैं अपनी बात को खुल के कहने समझने के लिए भी, है ना। तो उसके साथ ही साथ एक क्या है, एजुकेशन। 25 साल तक जो है उनका एजुकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे चाहे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए बीएससी कर रहा है, या एमएससी कर रहे हैं, है ना, या कोई टेक्निकल कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग है, और एमबीबीएस है, ये तमाम सारी चीज़ें जो है। और इवन यूपीएससी के लिए भी बच्चे आजकल फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कुछ कुछ बच्चे निकाल लेते हैं। तो वो लोगों का भी जो पढ़ाई का अपने सारी एजुकेशन की पीक हो गई होती है, मतलब टॉप तक वो जा चुके होते हैं। चाहे एलएलबी कर रहे हो, एमए एमएससी एमएड बीएड कर रहे हो, और चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव तैयारियां कर रहे हो, चाहे डॉक्टर के लिए नीट निकालना हो, जेई इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी वगैरह करनी हो, तो इवन वो कंप्लीट कर भी चुके होते हैं। जैसे 20 साल की उम्र तक वो सारे कंपटीशन क्लियर करके जो भी साल तक हो उनके ये भी टेक्निकल एजुकेशन भी पूरी हो गई होती है, लगभग जॉब भी लग गए होते हैं। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके तो जॉब वॉब डायरेक्ट प्लेसमेंट वगैरह इस वो करके और 1-2 साल नौकरी भी करने लग जाते हैं। तो इसलिए वो अगर रोजगार न भी मिला तो फिर भी कोई यूपीएससी की तैयारियां कर रही है, ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, या सेल्फ अपने एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो उस टाइम उनका एजुकेशन का पीक हो चुका होता है। अब बहुत ज़्यादा उससे आगे और पढ़ना रिपीटेशन ही होगा। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, वो इकोनॉमिकल सेटअप जो है उनका, जो आर्थिक क्योंकि जॉब करने लगती है कुछ बच्चियां, जैसे कुछ नहीं भी मिला तो ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं, कुछ जो है किसी को जॉब मिल जाती है, कुछ अपने
घरों में भी खुद सेल्फ अपने धंधे मतलब काम का ऐसे जो अपने प्रोफेशनल हैं उन चीज़ों को करने लगते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है इकोनॉमिकली भी वहाँ पर अपने पैरों में खड़े हो जाते हैं, वो कुछ न कुछ अपने लिए करने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखें तो वहाँ पर उस पर एक किस्म से सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि अपने पैरों में खड़े हो गई। वो जब अपने पैरों में कोई खड़ा होता है तो उसका जो है क्या आत्मविश्वास भी बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसमें होता है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना, और स्वाभिमान जो है उनका अपना होता है, और वो अंडरस्टैंडिंग भी उनमें हो जाती है, फिजिकली भी मजबूत हो जाते हैं, मेंटली भी साउंड हो जाते हैं, है ना, सोशली भी वो लोगों में घुलना मिलना, नौकरी करना, पढ़ना लिखना, हायर एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें उनकी हो गई होती है। तो इसलिए वो एक सेल्फ डिपेंडेंट, वहाँ पर उन पर सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है मैक्सिमम गर्ल्स को, है ना। और जब ये सारी चीज़ उनकी हो जाती है तो उनको क्या होता है, एक डिसीजन लेने के लिए वो एकदम साउंड हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से अपने आप सही निर्णय लेने के लिए सही स्थिति में वो आ जाती है। सॉरी। तो यहाँ पर जब वो डिसीजन मेकिंग की इसकी टाइम आ जाती है तब वो अपने शादी के बारे में या अपने लिए अच्छा लड़का चॉइस करने के लिए या अपने लिए अच्छा घर परिवार, अच्छा करियर या जो भी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उनसे उसके लड़के की सोशल स्टेटस को, उसके फैमिलीज को, उसकी जॉब को, उसके आदतों को जानने समझने के लिए कुछ उसमें जो होती है एक मैच्योरिटी आ जाती है। तो वो वहाँ पर अपना सेल्फ डिसीजन लेने के लिए तब तैयार हो जाते हैं कि भाई अब जो है ये शादी करके और एक बहुत अच्छे डिसीजन में बिल्कुल सही निर्णय लेने की पोजीशन में है वो। तो इसलिए जो है वो एक अच्छी उन पर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो अपने घर परिवार माँ और पेरेंट्स के उनकी भी कंडीशन को, उनकी भी ज़रूरतों को, उनकी भी सोशल रेपुटेशन को सबको समझने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ों को अगर वो जानते समझते हैं तो मेरा ख्याल है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर आजकल के तो बच्चे इवन 25 के बाद ही शादी कर रहे हैं, 25 से 30, ये जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं वो तो 30 से 35 भी कर रहे हैं, है ना, 30 से 35 तक शादियाँ हो रही है। तो सही अगर देखा जाए तो आज के समय के हिसाब से, आज के हमारी जो मॉडर्न सोच है, मॉडर्न जो अप्रोच है, मॉडर्न नौकरी पेशा है, प्रोफेशन है और एजुकेशन है और सोशल मैच्योरिटी है, अपने खुद सेल्फ डिपेंडेंसी है, ये लगभग 25 साल के अंदर आ जाती है। तो 25 साल के अंदर मतलब मेरा मतलब 25 साल में या उसके बाद 26-27 में मतलब उसकी बेटी की, गर्ल्स की शादी हो जानी चाहिए, जिससे वो एक अपना अच्छा घर परिवार को अच्छा चला सके, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और समाज में भी वो एक अच्छे कपल बन कर के वो रह सकती है, और अपने पेरेंट्स का, दोनों लड़के के घर वालों का, उनके ससुराल वालों का, उनका भी ध्यान उनके रख सकती है, उनका मान सम्मान का ख्याल कर सकती है और खुद भी कमा सकती है आगे को अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए या अपनी फैमिली का प्लान कर सकती है कि भाई बच्चे कब करने हैं और कितनी छोटा परिवार या कैसा है, और उनके अर्निंग के हिसाब से वो अपने बच्चों को आगे उनका करियर भविष्य सो अच्छा कर सकते हैं, अपना रहने का स्टैंडर्ड अप कर सकते हैं, अपने लिए घोड़ा गाड़ी बंगला जो भी उनके जो शौक है उनको पूरा कर सकते हैं, हॉबीज जो होती है ना, और अपने जो मतलब और कंफर्ट के लिए जो उनके लिए चीज़ें होती है, घर है, हाउस है, फर्नीचर है,
ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की भी वो फिर अच्छे से अपनी पूर्ति कर सकती है और उनका सदुपयोग कर सकती है। इसलिए जो है, तो जिन लोगों का ये कहना था कि क्या 25 के बाद शादी करना कैसा है, या नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, ये लोगों को बहुत से मेरे को लोगों ने सवाल पूछे थे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ये जानकारी जुटा करके एक आजकल की सोसाइटी की आजकल के हिसाब से एक ये आइडिया और ये बताया कि 25 या उसके ऊपर जो है शादी करनी चाहिए, 30 से पहले पहले कर ले और उनका स्वाभाविक है अच्छा घर हो जाएगा। तो बहुत से लोगों का कहना ये था कि अपने से ज़्यादा उम्र की गर्ल्स से या लड़कियों से शादी करना बेहतर है, उससे अच्छा करियर होता है। मैं नहीं समझता है कि भाई लड़का बड़ी अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करे तो वो सक्सेस होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। और कुछ केसेस रेयर केसेस होते भी हैं, लेकिन जहाँ तक है कि सेम एज में कर सकते हैं या नहीं तो लड़के की गर्ल्स से भी 1-2 साल ऊपर हो, 2-3 साल ऊपर हो, चलेगा, है ना। तो आज का दोस्तों एक बिल्कुल नॉर्मल सा ये सवाल था, लेकिन आज की सोसाइटी का, आज के बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, आज के एजुकेशन, आज के स्टैंडर्ड के, आज के प्रोफेशन के हिसाब से ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी पेरेंट्स भी प्लान कर सकते हैं कि भाई बच्चों को अभी इतना प्रेशर न डालें कि 20 साल में शादी कर दे। 18 में गवर्नमेंट की तरफ से तो 18 साल से लड़की वयस्क हो जाती है, 18 साल से शादी कर लेनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, क्योंकि बाल विवाह भी हिंदुस्तान में होते हैं। तो चाइल्ड मैरिज तो उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना है, चाइल्ड मैरिज को तो एकदम ही होना ही नहीं, उसको कट करना है ना। तो इसलिए जो है आज ज़्यादातर फैमिली अभी गरीबी रेखा से ऊपर भी हो गए, कल्चरली डेवलप भी हो रहे हैं, लोग शहरों में बसने लग गए, नौकरी पेशे वाले होने लग गए। तो उन सब के लिए फिर ये चीज़ें ही लागू होती है, ये बेहतर है, मतलब वो जल्दी करने के चक्कर में न रहें। और इससे क्या होता है, जो एक जो दहेज का जो एक बहुत बड़ा हमारे समाज में प्रॉब्लम है, वो भी कम होगा, क्योंकि लड़की खुद जब पढ़ी लिखी होगी, नौकरी कैसे करने वाली होगी, कमाने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली होगी, डिसीजन मेकिंग वाली होगी, तो अपने आप वो खुद ही भी विरोध करेगी, भाई मैं अपनी पेरेंट्स को दहेज नहीं देने दूंगी, या मुझे वो लड़के से मुझे शादी नहीं करनी, वो खुद बात कर सकती है। तो इसलिए जो है, ये जो 25 साल या उससे ऊपर का शादी होना बेहतर है, कोई इसमें बुराइयां नहीं है। और अगर पहले भी अच्छा जॉब है, अच्छे अपने पैरों में बच्चियां खड़ी होगी, पढ़े लिखे सब घर बार ठीक है, अच्छा मैच हो रहा है, तो पहले भी कर सकते, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जैसा कि लोगों का सवाल मेरे से था, मुझसे सब बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो इसलिए मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको ठीक भी लगी होंगी, जो मैंने लॉजिक जो तर्क दिए, तो उन तर्क को शायद हो सकता है आप काउंटर भी करेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है भगवान सिंह, और @भगवान सिंह बोरा, आप उसमें देखें, पोस्ट में डालता रहता हूँ, उस पोस्ट देखें, सुने और कमेंट करें। इसमें आप, इसमें बहुत सारे कमेंट आने चाहिए कि भाई क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आप कर सकते हैं, आपका अधिकार बनता है। और ये मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है कि ऐसा ही होगा, इतना ही होगा, ऐसा नहीं, ये जस्ट मेरे एक लोगों के सवाल थे, तो मेरा एक अपना अपनी ओपिनियन और सजेशन है। और कुछ मैंने आजकल के जो मॉडर्न बुक्स और मॉडर्न सोसाइटी के इन चीज़ों को देख के, पढ़ के, सुन के इन चीज़ों को तैयार किया, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ठीक लगेगा। तो आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और अपने जिनकी भी घरों में बेटियां हैं, स्पेशली बेटियां वाले पेरेंट्स जो है, वो अपने बच्चों के लिए शादी के लिए जल्दीबाजी न करें, उनको ठीक ठाक होने दें, अच्छी कंडीशन में आने दें, और उसके बाद तसल्ली से ही शादी करें, ताकि उनका घर बार अच्छा बसे और वो खुश रहे, और साथ ही साथ आप भी खुश रहे। तो दोस्तों, आप
उसके लिए मैंने आपका ही बहुमूल्य समय लिया, आपने मुझे टाइम दिया। कमेंट ज़रूर करें। ओके, गुड नाइट। शाम का टाइम हो गया, गुड नाइट का टाइम हो गया। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।